हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट 10 स्टार्ट है, जो कि आपके लैब असिस्टेंट, वंदर होगा और भी साइंस से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, तरल में किसी बिंदु पर दाब। तो तरल में किसी बिंदु पर दाब कहाँ पे समान होता है? तो जो सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तथा यह बिना घटे सभी दिशाओं में संचरित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है? तो वो कौन सा भाग है? तो वो है रेटिना या दृष्टिपटल है। नेक्स्ट है आपका, किसी गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक होता है। तो किसी गैस पर कृत कार्य कब सर्वाधिक होता है? ये होता है समदाबीय प्रक्रम में। क्या होता है? गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक होता है, क्योंकि द्रव का वाष्प में बदलना व जल का जमना आदि समदाबी प्रक्रम का ही उदाहरण है। ठीक है, चौथा है बर्नौली प्रमेय के संरक्षण पर आधारित है। तो इसमें से बर्नौली प्रमेय के संरक्षण पर कौन आधारित है? तो यह है ऊर्जा आधारित है। बर्नौली की प्रमेय यह कहती है, जब कोई असंपीड्य द्रव अथवा अश्यान तरल एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित होती है तो मार्ग में कोई स्रोत अथवा सिंक न हो, तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन अथवा द्रव्यमान के कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत होता है। रो प्लस GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? नियतांक होता है। ये है क्या है? बर्नौली की प्रमेय है। पांचवा है आपका, 100 किलोग्राम द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में बल की आवश्यकता होगी। तो आपको m दे रखा है 100 और प्रारंभिक वेग u दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा? कार क्या है? रुकी हुई है। ठीक है, रुक जाती है। तो t इज इक्वल टू क्या है? 1/10 सेकेंड है। ठीक है, तो ये गति का प्रथम समीकरण लगेगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, मान रखेंगे 0 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 1/10। ठीक है, टाइम रखेंगे, फिर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -50 आ जाएगा। ठीक है, आपका त्वरण निकल गया तो बल आवश्यक बल F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। ठीक है, तो ma मान रखो 100 इंटू कितना है त्वरण? 50, तो कितना हो गया? -5000 न्यूटन। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह है तो ये क्या दर्शाता है कि ये क्या है? बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, छठवां है आपका, किसी गोलीय दर्पण अथवा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दर्पण द्वारा लेंस संभवतः होगा। तो ये कौन सा लेंस होगा? तो ये हो जाएगा, दोनों क्या होंगे? अवतल लेंस होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है आप। फिर है आपका 7, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि क्या होगा? विक्षोभ गमन करे। ठीक है, ध्वनि वायु में गमन करती है यदि विक्षोभ गमन करे और ध्वनि संचरण के दौरान कण अपनी स्थिति में कंपन करते हैं, जिससे विक्षोभ उत्पन्न होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है। आठवां है आपका, एक वस्तु एक समान ऋणात्मक त्वरण के साथ गतिमान है, इसका समय दूरी ग्राफ बताइए। तो इसका समय दूरी ग्राफ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु को इसी वेग से गति बनाने के लिए आवश्यक बल होगा। तो आवश्यक बल कितना लगेगा? तो ये लगेगा आपका 0 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो केपलर का द्वितीय नियम है कोणीय संवेग पर आधारित है। ठीक है, क्या है केपलर का द्वितीय नियम? किसी ग्रह का जो क्षेत्रीय चाल होता है वो नियत होता है। dA/dt इज इक्वल टू 1/2 J/m इज इक्वल टू नियतांक है। ठीक है, कि जो ग्रह की जो क्षेत्रीय चाल है वो नियत रहती है। श्रव्यता की परास से कम आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं। तो श्रव्यता, तो इन्हें कहते हैं अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, श्रव्यता की परास 20,000 हर्ट्ज से और
20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, और 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अश्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है। 12वां है आपका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपका दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं, और दाब इज इक्वल टू क्या होता है, F/A। F मतलब फोर्स और A मतलब एरिया। ठीक है। और ये क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। एक विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम में एक क्षैतिज तार के माध्यम से बहती है, तो तार के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, तो ये जाएगी उत्तर से दक्षिण। ठीक है। क्योंकि दाएं हाथ का जो नियमानुसार तार के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से क्या होती है, दक्षिण होती है। ठीक है। और दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि हम दाएं हाथ को पंजा फैलाकर इस प्रकार रखें कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत ऐसे रखे हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा I की दिशा में तथा फैली हुई उंगलियां क्या करें, उस बिंदु P की ओर संकेत करें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है। ये क्या है, दाएं हाथ के हथेली का नियम है। 14वां है आपका जब किसी चुंबकीय पिंड के 2 टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है 2 छोटे छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त होते हैं। 15वां है नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण। तो नाई द्वारा दर्पण के रूप में क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो गोले के बाहरी तल परावर्तक तल होता है, इसका उपयोग क्या होता है, गाड़ी के हेडलाइटों एवं सर्च लाइटों व खाना पकाने वाले सौर कुकर अथवा चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है। प्रकाश की गति एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होती है, तो ये क्या हो जाती है, घटती है। ठीक है। क्योंकि प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। 17वां है आपका एक धातु के पतले तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है। तो खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। 18वां है सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, तो कौन सी हो जाएंगी, जो रेडियो तरंगें हैं वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की चुंबकीय तरंगें हो जाएगी। ठीक है। जिसका तरंग दैर्ध्य परिसर 1 × 10⁻⁻1 से लेकर 1 × 10⁴ मीटर तक होती है। ठीक है। 19वां है एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी, तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति क्या हो जाएगी, P = दे रखा है आपका 100। ठीक है। V = दे रखा है 220 वोल्ट, तो R = हो जाएगा V²/P। तो V² दे रखा है 220 वोल्ट अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 484 ओम। तो P = हो जाएगा V²/R। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन 480 = 25 वाट आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। 20वां है घर्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो इनमें से आपका फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, घर्षण गति का विरोध करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या हो जाता है, इसका घनत्व हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। क्योंकि जब जल का तापमान 4 डिग्री से नीचे गिरने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से और 4 डिग्री तक जल का आयतन घटता है, वह घनत्व बढ़ता है, तथा 4 डिग्री से ऊपर ताप में वृद्धि करने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, अतः जल का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम और 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। अतः 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जल का असामान्य प्रसार होता है, जबकि 4 डिग्री के ऊपर के तापों पर इसका प्रसार सामान्य होता है। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका जी का मान न्यूनतम होता है। तो जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। 23वां है आपका आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका वैद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 25वां है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक का सिद्धांत है? तो ये है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है। 26 है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आर्गन है। ठीक है। सभी उत्कृष्ट गैसें जिससे रेडॉन को छोड़ के, ठीक है, लगभग क्या कहती है 1% विद्यमान होती है। इसमें ऑर्गन मुख्य रूप से विद्यमान होता है। ठीक है। अमोनियम और फॉस्फीन गैसों के गुण में भिन्नता होती है। तो इनमें क्या भिन्नता होती है कि ये क्या होते हैं? अपचायक गुण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अमोनिया अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करता है जबकि फॉस्फीन क्या करता है? अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ब्राउनी गति का कारण है। तो ब्राउनी गति का क्या कारण हो सकता है? तो ये हो सकता है परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइड कणों में पर सघनता। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इससे कितने सहसंयोजी बन सकते हैं? 7 सहसंयोजिक आबंध बन सकते हैं। खट्टे दूध में उपस्थित होता है। तो खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। मिलान करना है तो गीली मिट्टी हो जाएगी कि आमतौर पर इसमें कम लचक का मापन किया जाता है। क्वार्ट्ज क्या हो जाएगा? लगभग पूरी तरह से लचकदार पिंड है। इस्पात क्या हो जाएगा? इस्पात हो जाएगा आमतौर पर इसमें अधिक लचक का मापन होता है। ठीक है। तो आमतौर पर इसमें अधिक लचक का मापन होता है। ये हो जाएगा। रबड़ क्या होता है? लगभग पूरी तरह प्लास्टिक पदार्थ है। 32 हो जाएगा प्रबल अपचायक है। तो इनमें प्रबल अपचायक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी। 32 का डी सी क्या है? प्रबल अपचायक है। 33 आपका तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः समूह के अंतर्गत होगा। तो कौन से समूह के अंतर्गत होगा? तो ये होगा आपका Mg मैग्नीशियम के अंतर्गत होगा। ठीक है। एक तत्व के क्लोराइडों का सूत्र MCl2 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो इसके ऑक्साइड का क्या सूत्र होगा? तो इसके ऑक्साइड का MO हो जाएगा। ठीक है। 36 है Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या है। तो X की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी +2.5 हो जाएगी। ठीक है। N का क्या होता है? N का होता है +1, तो कर दो × 2 और X रखो इसका मान 4 कर दो +6 अब इंटू कितना होता है? -2 होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा +2.5 हो जाएगा। 37 है जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? जब बर्फ पिघलती है तो इनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है। कैलेमाइन का एक अयस्क है। तो इनमें कैलामाइन का अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जिंक। क्या है? कैलामाइन का एक अयस्क है। नेक्स्ट है आपका दी गई अभिक्रिया का संबंध कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है आपका ये गलत है। आपका कौन सा कथन असत्य है? पहले मैं इसमें बता दूं आपको कि जो ये होता है PbO और ये Pb है, इसे कहते हैं अपचयन। ठीक है। ये हो रहा है अपचयन और C और ये है ऑक्सीकरण। ठीक है। ऑक्सीकरण। तो इस हिसाब से देखते हैं कि सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है। ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2
और 2s2 और 2p6 और 3s2 और 3p5 है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आवर्त 3 के हैं, ठीक है, ये आवर्त 3 के अंतर्गत आते हैं 17 वाला। सिल्वर क्लोराइड सूर्य की रोशनी में भूरे रंग का हो जाता है, यह कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है, तो ये होता है अपघटन के कारण होता है, ठीक है। कैसे होगा, 2AgCl, ठीक है, 2Ag प्लस क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। इसका प्रयोग क्या होता है, काली व सफ़ेद रंग को फोटोग्राफी में होता है, ठीक है। उच्चतम बंधन क्रम में देखा जा सकता है, तो क्या देखा जा सकता है, तो ये तो O2 प्लस। 43 बेहतरीन स्वर्ण सॉल का रंग होता है, तो बेहतरीन स्वर्ण सॉल का रंग क्या होता है, लाल होता है। सीसा पेंसिल प्रयुक्त होता है, तो सीसा पेंसिल किसमें प्रयुक्त होता है, कार्बन। 45 है दंतवलक में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति होती है, तो कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होती है क्षारीय होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पादन करता है, तो किसका उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन करता है, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच क्या होता है, तो 7 से कम होता है। C2H6 का आईपीएससी नाम क्या होता है, तो C2H6 का आईपीएससी नाम है एथेन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का रासायनिक प्रतीक है, तो 49 का Pb, ठीक है, Pb के है लेड का। 50वां है सर्वाधिक धन वैद्युतीय तत्व है, तो सर्वाधिक धन वैद्युतीय तत्व हो जाएगा पोटेशियम। पुरुषों के वृषण में स्रावित हार्मोन्स का नाम क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन है। जीवाणु का शाभिक का सबसे लंबा भाग है, तो सबसे लंबा भाग क्या है, तो ये हो जाएगा आपका तंतु सबसे लंबा भाग है। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किस कारण से किया जाने लगा है, तो ये किया जाने लगा है आपका रासायनिक उर्वरक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। रासायनिक उर्वरक महंगे होते हैं, रासायनिक उर्वरकों का निर्माण में ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 54वां है जलाशयों में तापीय प्रदूषण होता है, तो तापीय प्रदूषण क्या होता है, तो ये वैद्युत घरों से निष्कासित गर्म जल के कारण होता है। निम्न में से कौन सा मेंडल की सफलता के लिए सोचे गए हैं, तो मेंडल की सफलता के लिए क्या सोचे गए हैं, तो डी सोचा गया संतानों का गणनात्मक विश्लेषण। आपने संकरणों में पहले केवल एक ही लक्षण का एक बार में लिया जाना और वंशावली अभिलेख रखे, ठीक है। संघ टीनोफोरा किसके साथ समानता दर्शाता है, तो संघ टीनोफोरा समानता दर्शाता है आपका निडेरिया के साथ। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, तो ये एनिलीडा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ठीक है। 58 है आपका पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, तो किसकी होती है, तो ये होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीन पाए जाते हैं, तो जीन किस में पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में क्या होते हैं, जीन पाए जाते हैं। 60 आपका जीवित तरल संक्रामक निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है आपके विषाणु के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से किस पालतू पशुओं में खुरपक्का तथा मुंहपक्का रोग होता है, तो भेड़ बकरी में भी होता है, ऊंट सूअर में भी होता है और गाय भैंस, तो ये सभी सही हो जाएंगे। 62 है वैश्विक उष्णता हेतु उत्तरदायी गैस है, तो उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाएगी, तो CO2 क्या हो जाएगी, उत्तरदायी गैस हो जाएगी। 63 है किसी कीट से महावर व अलता बनाने वाली लाल रंग की प्राप्ति होती है, तो किससे होती है, तो ये हो जाएगा कार्किनियल कीट से होती है। संघ टीनोफोरा का विशेष कार्य है, तो संघ टीनोफोरा का विशेष कार्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉम प्लेट्स की उपस्थिति व जेली समान रूप। निम्नलिखित में से कौन सा अंडप भाग नहीं है, तो अंडप का भाग कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी, अंडप का भाग नहीं है, ठीक है। पुंकेसर क्या है, जायांग का भाग नहीं है, वह पुष्प का नर जननांग है। पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में सहायक करता है, तो पादप को नाइट्रोजन का अर्थ जीवाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। पुरुष को नसबंदी में होता है, तो पुरुष की नसबंदी में क्या होता है कि शुक्रवाहिकाओं को काटते हैं। शब्द द्विपार्श्व समिति है, तो शब्द द्विपार्श्व समिति क्या है कि एक ही कक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को दो समान दाएं और बाएं भागों में बांटा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आपके, तो ये आते हैं ऑर्थोपोड्स और मोलस्का आते हैं, ठीक है।
किन विधियों द्वारा भारत में कृषि से अधिक उत्पादन किया जा सकता है? तो मिश्रित खेती से भी किया जा सकता है, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणाली, उपरोक्त सभी में। ठीक है। 70 है आपका दृश्य सीमा से कम विकिरण कहलाता है। तो दृश्य सीमा से कम विकिरण कहलाता है यूवी रेस। ठीक है। और ये कितना होता है? 400 nm होता है। ठीक है। 400 nm से कम तरंग क्या होते हैं? दृश्यों के विकिरण को पराबैंगनी किरणें कहते हैं, फिर जो यूवी रेज है। जबकि इससे ऊपर मतलब 700 nm के प्रकाश को इंफ्रा या गर्म तरंगे कहते हैं। ठीक है। पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। तो पराग नलिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो ये होता है परागणों से होता है। कोशिका भित्ति के द्वारा जल की गति का पथ कहलाता है। तो जल की गति का पथ क्या कहलाता है? तो अलवक पथ कहलाता है। 73 है द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास में अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप बनाती है। तो क्या बनाती है? आपकी अष्टाशक बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना दो समवर्ती कोशिकाओं के मध्य प्रभावी परिवहन से संबंधित है? तो ये होगी आपकी जीवद्रव्य तंतु। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? तो कितने अणुओं का होता है? 2 अणुओं का लाभ होता है। ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 4 एटीपी क्या होते हैं? एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है। जिससे 2 एटीपी का क्या होता है? प्रयोग होता है। अंत में 2 एटीपी क्या होते हैं? अणुओं का सीधा लाभ होता है। 76 है दांतों के किस भाग में इनेमल की परत चढ़ी रहती है? तो इनेमल की परत चढ़ी रहती है आपकी शिखर में। आवर्त बीजों में प्रजनन अंग स्थित होते हैं। तो आवर्त बीजों में प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग क्या करते हैं? तो ये करते हैं आपका ऑप्शन डी स्फेग्नोमैनोमीटर करते हैं। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो विषम को चुनिए। तो ये है समुद्री पंखा। द्विबीजपत्री फसलों को आनुवंशिक रूपांतरित बनाने के लिए जीन स्थानांतरण की इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है प्लाज्मिड का। ठीक है। अमृता देवी वैष्णवी है। तो ये क्या है? तो ये एक वन संरक्षक। 82 है ऑक्सीन किसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? तो ये डालता है आपकी पार्श्व कक्ष कलिका पर। संघ ऑर्थोपोड में निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं पाया जाता है? तो ऑर्थोपोड में क्या लक्षण नहीं पाया जाता है? तो ये पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। संघ ऑर्थोपोड में पार्श्वपाद नहीं पाए जाते हैं। ये जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में और पैरोपोडिया में उपस्थित होते हैं, जो तैरने में उपयोगी होते हैं। और संघ ऑर्थोपोडा में उपस्थित अन्य 3 लक्षण हैं। ठीक है। अर्थात मेटामेरिस खंडी भवन में जुड़े हुए उपांग तथा काइटिन से निर्मित बाह्य कंकाल की उपस्थिति होती है। और इनमें क्या होता है? मेटामेरिस खंडी भवन टैगमेटाइजेशन के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक उष्णता नियंत्रित की जा सकती है। तो वैश्विक उष्णता की जा सकती है वन उन्मूलन घटाकर और जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जाइलम क्या उत्तरदायी होता है? जल का परिवहन करने के लिए। 86 है जैव मंडल पर आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों से अलग है, क्योंकि इनमें क्या होता है? तो इनमें होता है आपका मानवों का प्रवेश अनुमति नहीं होती है। मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं थिकोडेंटर प्रकार के। कार्न्स एवं एटीकॉट ने एब्सिसिक अम्ल को किस पादप से खोजा? तो इसने खोजा आपके कपास से। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल ऑर्थोपोड सम्मिलित हैं? तो ऑर्थोपोड है आपके कॉकरोच, स्कॉर्पियन व झींगा मछली। भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। तो भारत में मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। जठर रस में निम्नलिखित में से कौन नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। शरीर में कोशिकाओं के जाल व अप्रत्यक्ष परिवर्धन जैसे आंतरिक गुहा भोजन को छानने वाली कशाभीय कोशिका से आस्तरित होती है। ये किस संघ के लक्षण है? तो ये किस संघ के लक्षण है? तो ये है आपके पोरीफेरा संघ के लक्षण है। स्वच्छ जल स्रोतों में दिखाई देने वाले हरे रंग का मैल होता है। तो हरे रंग का मैल क्या होता है आपका? नील हरित शैवाल, हरे शैवाल। ठीक है। ए और सी दोनों हो जाएगा। 94 है बाह्य मादा जिन्नांग को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भग कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये आपका इंसुलिन, ये रुधिर शर्करा का बढ़ना,
ये क्या है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका कीटनाशकों के प्रदूषण के कारण पक्षियों के अंड कवच पतले बनते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आपका कैल्शियम अपचायक में अवरोध हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो ये गलत है, कब्जा संधि प्रगडिका और अंश मेखला के बीच होती है। ठीक है, बाकी सब सही है। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, तो द्विनिषेचन किसका विशेष लक्षण है? तो आवर्त बीजी पौधों का विशेष लक्षण है द्विनिषेचन। 99 है, एक क्षेत्र में जहां डीडीटी का उपयोग हुआ है वहां चिड़ियाओं की संख्या में महत्वपूर्ण कमी हुई है, क्योंकि क्या है, बहुत सी चिड़ियाओं ने अंडे दिए परंतु परिपक्व नहीं हुए। ठीक है, 100वां है आपका परिपक्व पर आवर्तबीजी का लाक्षणिक भ्रूणकोश होता है, तो भ्रूणकोश कैसा होता है? 8 केंद्रीय व 7 कोशिकीय होता है। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।